व्हिडिओ चालू झाला. येस, सर्वांना सर्वप्रथम नमस्कार. आपलं जे आजचं जे प्रशिक्षण आहे, आजचं म्हणण्यापेक्षा आपले हे अजून 2 महिने प्रशिक्षणचं आहे. तर यामध्ये आपला जे मेन हेतू आहे की आपल्याला माहिती आहे आपण सध्या SNA मॉडेलवर काम करत आहे. आता हे जिल्ह्यांना सगळ्या माहित आहे, जिल्ह्यांना किंवा तालुका स्तरावर जे आहेत ते काम करत होते. माननीय मुख्याध्यापक महोदय जे आहेत सर्व, यांना माझी सूचना आहे की इथून पुढे आपल्याला 1 नोव्हेंबरच्या नंतर समग्र अंतर्गतची आपली देयक आहेत किंवा बिल आहेत, पूर्वी आपण टाकत होता तालुक्याला, तालुका ते करत होते सगळं प्रोसिजर. हॅलो, वायल साहेब, आपला फक्त आवाज नीट. तर मुख्याध्यापकांना इथून पुढे जे बिल आहे ते स्वतः टाकायचे आहेत सिस्टीम मध्ये, आणि त्याच्यामध्ये मेकर जे आहेत ते मुख्याध्यापक आहेत आणि चेकर जे आहेत ते SMC अध्यक्ष आहेत. म्हणजे तुम्हाला स्वतःला बिल तयार करायचं आहे सिस्टीम मध्ये, आणि त्याचं अप्रुव्हल जे आहे ते मुख्याध्यापक महोदय, सॉरी, SMC अध्यक्षांच्याकडनं त्यांच्या जो नंबर असेल आधार बेस, त्याला OTP येईल आणि तिथून त्यांची मान्यता घ्यायची आहे. हे थोडंसं आपल्यासाठी नवीन आहे मुख्याध्यापकांच्यासाठी. बाकी जे तालुक्याचे लोक आहेत किंवा जिल्ह्याचे लोक आहेत त्यांना फक्त SNA मॉडेल होतं, ते आता SNA स्पर्श मॉडेल झालेलं आहे. त्यांना फक्त एक स्टेप वाढलेली आहे. बाकी त्यांना बिलं कशी टाकायची किंवा त्याचं काय करायचं सगळं माहित आहे. पण मुख्याध्यापकांना ह्या गोष्टीचा म्हणजे संबंध आला नव्हता. जे PM3 मध्ये मुख्याध्यापक आहेत त्यांना थोडं माहिती आहे, पण ज्या PM3 व्यतिरिक्त समग्र शिक्षा अंतर्गत जे मुख्याध्यापक आहेत आणि स्कूल आहेत त्यांच्यासाठी हा नवीन विषय आहे. आणि आपल्याला ह्या 1 महिन्यामध्ये जवळजवळ 64,000 शाळांना हे ट्रेनिंग द्यायचं आहे. त्यासाठी आपण दररोज म्हणजे 3 ते 4 सत्रामध्ये ट्रेनिंग लावत आहोत. माझी आपल्यामार्फत सर्व मुख्याध्यापकांना सूचना किंवा सर्व शिक्षक महोदयांना सूचना आहे की आम्ही दररोज ट्रेनिंग लावतोय. आजपर्यंत 4-5 जिल्हे झाले, तर थोडे पार्टिसिपेंट्स कमी आहे. म्हणजे आम्ही साधारणतः बाकी लोग माइक म्यूट कर दे अपना. ह्याचा परिणाम असा होणार आहे की तुम्ही तुमच्यामध्ये माउथ पब्लिसिटी केली तर बरं राहील की जेवढे जास्त मुख्याध्यापक ह्याच्यामध्ये आपला सहभाग नोंदवतील त्यांना तेवढं भविष्यात बिल टाकताना अडचणी कमी येतील. तर आम्ही जे आपल्याला ट्रेनिंग शेड्यूल दिलेलं आहे ते ट्रेनिंग शेड्यूलनुसार सर्वांनी उपस्थित राहावं. 1-1 तासाचंच असणार आहे. अजून आपल्याला आणखीन एकदा ट्रेनिंग घ्यावं लागेल, कारण आपल्याला बिल कसं टाकायचं हे आपल्याला शिकवलं जाईल. आजच्या जे आपलं जे ट्रेनिंग घेण्याचा उद्देश जो आहे तो असा आहे की SNA स्पर्श मॉडेल काय आपल्याला कळायला पाहिजे आणि आपल्याला रजिस्ट्रेशन काय करायचं आहे. माझी मुख्याध्यापकांना 2 सूचना तुम्ही एक लक्षात ठेवा. एकदा तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करायचं आहे, रजिस्ट्रेशन ह्या सिस्टीमवर, आणि रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर बिल टाकायचं आहे. ह्या 2च ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला करायच्या आहेत, रजिस्ट्रेशन करणे आणि बिल टाकणे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना आपण आत्ताच जर हे उमेश गोरलेजी कोण आहेत, काय शंका आहे आपली, बोला. उमेश गोरलेजी, गोरले, राजेश जाधव, राजेश जाधव जी, काय शंका आहे का आपली? यस. आपण हँड रेज केलाय, काय शंका आहे का? नाही नाही नाही. हा, ठीक आहे. माझी सर्वांना सूचना आहे, आपल्या सर्वांना, की आपण या SNA स्पर्श मॉडेलवर रजिस्ट्रेशन करताना कोणत्या गोष्टी अपेक्षित आहेत हे आमचे आता हाके जे आहेत, सहाय्यक लेखाधिकारी, मांजी आहेत, आपले टेक्निकल पर्सन, हे आपल्याला सांगतील. आणि तदनंतर आपण एक ट्रेनिंग घेऊ परत बिल कसं टाकायचं. पण आजच्या ट्रेनिंगचा मेन उद्देश जो आहे तो तुम्हाला SNA स्पर्शवर रजिस्ट्रेशन कसं करायचं आहे हे सांगणार आहे. यासाठी आमच्या टीमनं अजेंडा तयार केलेला आहे. युट्यूबच्या गोष्टी, युट्यूब तुम्हाला चॅनलचं डिस्क्रिप्शन इथे देत आहेत. सबस्क्रिप्शन तुम्ही करायचं आहे, तुम्हाला सोपं जाईल ते बघताना. आणि बाकीचा जो GR आहे, ती माहिती आहे, ते सगळं आपल्याला शेअर कर. तर सर्वांनी ह्या गोष्टी शांततेत ऐकून घ्या. चालू कर. आणखीन एक सूचना, आणखीन एकच मिनिट घ्या तुम्ही. करंट अकाउंट आपल्याला ओपन करायचे. करंट अकाउंट म्हणजे होल्डिंग अकाउंट. तर ह्या बाबतीत एक सर्वांनी सूचना लक्षात ठेवा. आपल्या शाळेकडे जर पूर्वीचं एखादं करंट अकाउंट असेल तर तेच वापरायचं आहे. जर आपल्या शाळेकडे करंट अकाउंट नसेल
तर आपल्याला कंपल्सरी अकाउंट ओपन करावं लागेल, त्याशिवाय सिस्टीमवर आपल्याला जाता येत नाही. त्यामुळे आपल्याला ही पूर्वतयारीसाठी आम्ही वेळ देत आहोत 7 ते 8 दिवसाचा. त्यामध्ये आपल्याला करंट अकाउंट ओपन करायचं आहे आपल्या शाळेचं. त्याचं पत्र देखील शेअर करतील माझी संबंधित संभाजीनगर, छत्रपती संभाजीनगर जे कोण जिल्हा समन्वयक आहेत समग्र शिक्षण बुलढाणा आहे, सॉरी बुलढाण्याचे जे कोण जिल्हा समन्वयक आहेत त्यांना जे आमचं पत्र गेलेलं आहे बँकेत अकाउंट ओपन करायचं आहे ते सर्व शाळांना सर्क्युलेट करावं अशी माझी एक सूचना आहे. आणि आपल्याकडे जर पूर्वी करंट अकाउंट असेल तर वेगळ्याने उघडायची गरज नाही, तेच अकाउंट आपण जोडलं तरी चालेल. आपल्याकडे करंट अकाउंट नसेल तर मात्र आपल्याला अकाउंट ओपन करावं लागेल. ही बेसिक सूचना आहे. ठीक आहे. सभी को नमस्कार. कोणत्या बँकेमध्ये उघडावं? कोणत्याही नॅशनलाइज बँकेमध्ये किंवा शेड्यूल कमर्शियल बँकेमध्ये या बाबतीत आम्ही तुम्हाला कोणतंही कंपल्शन करणार नाही. म्हणजे जसं की नॅशनलाइज बँक तर आपल्याला माहिती आहे, शेड्यूल कमर्शियल म्हणजे आयसीआयसीआय, एचडीएफसी, ऍक्सिस, फेडरल आहे. जर कुठली काल माझ्याकडे फेडरल बँकेचे लोक आले होते तर ते म्हणतात की आमच्याकडे जर तुम्ही आलात तर आम्ही तुम्हाला त्यांच्या सूचना तशा ऐकून गेलेल्या सर्व त्यांच्या ब्रांचेसना आपण करू शकता. पण कुठल्याही बँकेचं आम्ही प्रमोशन नाही करत. आपल्याला जी योग्य वाटते, ज्या ठिकाणी आपल्याला सोयीचं आहे त्या ठिकाणी आपण अकाउंट ओपन करू शकतो. थँक्यू. हॅलो सर. अभी सभी लोग अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज. हॅलो सर. हा बोला. हा म्हणलं आमच्या शाळेचं करंट अकाउंट मुख्याध्यापकाच्या नावानं आहे. हा चालेल, त्याचा काय प्रश्न. ते करंट अकाउंट कशासाठी आहे? आपले जे डिडक्शनचे पैसे येणार आहेत हा. ते भरायसाठी आहे. ओके सर. एक लक्षात ओके. ठेवा, तुम्ही लोकांनी आता एक कन्सेप्ट लक्षात ठेवा. सर ऐका एक मिनिट सर, हा त्याला नावाचं कंपल्शन आहे का सर? काही स्पेसिफिक नावाने पाहिजे ते? हा तुमच्या शाळेच्या नावानं लागेल ना. मग एसएमसी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या नावाने बस होईल ना सर? एसएमसी स्कूल चालेल, तुम्ही करू शिवणी शकता. असं नावाने. ऐका सर, ह्या अकाउंट मध्ये तुमचे व्हेंडरचे पैसे कुठलेच येणार नाहीये. मी तुम्हाला एक स्पष्ट क्लिअर करतो. एसएनएस स्पर्श जी सिस्टीम आहे ना त्याच्यामध्ये बँक फक्त तुमचे जे जीएसटी असेल, इन्कम टॅक्स असेल, ह्याचे पैसे फक्त तुमच्या अकाउंटला येतील. बाकीचे जे पैसे आहेत ह्या सिस्टीम मध्ये, समजा तुम्ही एखाद्या शाळेमध्ये असं आपण पकडू की टीव्ही खरेदी केला 1 लाखाचा, बरोबर? त्यामध्ये 90,000 रुपये त्या व्हेंडरचे द्यायचे आणि 10,000 रुपये डिडक्शन असतील. डिडक्शन मध्ये काय असेल? जीएसटी आणि इन्कम टॅक्स असेल. 5,000 रुपये इन्कम टॅक्स, 5,000 रुपये जीएसटी, बरोबर? तर तेवढेच 10,000 रुपये तुमच्या अकाउंटला येणार. 90,000 रुपये तुम्ही बिल टाकल्यानंतर 90,000 रुपये ऑटोमॅटिक आरबीआय मधून, मी काय सांगतोय का, आरबीआय मधून डायरेक्ट त्या व्हेंडरच्या अकाउंटला जाणार आहेत. तुमचा आणि माझ्यामध्ये कोणतीही बँक असणार नाही, त्याच्यामध्ये आरबीआय इन्क्लूड आहे. हे सगळ्यांना लक्षात घ्या. सर थँक्यू. हा थँक्यू सर. हा ठीक है सर. अभी बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज. लास्ट में जो है 15 मिनट्स आपको मिलेंगे. बाकी जो आपके डाउट्स हैं आप अभी से नोट करते जाइए. लास्ट में जो 15 मिनट्स होंगे आप उसमें आपके क्वेश्चंस डाउट पूछ सकते हैं. माझी सर्व शिक्षक महोदयांना सूचना आहे की आपण आपल्या शंका ज्या असतील ते प्रत्येक टप्प्यावर लिहून ठेवा. आमची टीम आहे, प्रत्येक शंकेचे तुम्हाला उत्तर देईल. त्याशिवाय तुमचं सेशन संपणार नाही. क्लिअर कर सर की आरबीआयच्या मध्ये आहे फक्त तो देखिए, जैसा कि अभी सर ने बताया कि पीएमसी स्कीम हमारी ऑलरेडी एसएनए स्पर्श मॉडल पर ऑनबोर्ड हो चुकी है. ठीक है, प्लीज माइक म्यूट कर दें आपका. तो एसएनए स्पर्श मॉडल के बारे में मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं कि एसएनए स्पर्श जो है पीएफएमएस का ही एक नया मॉडल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है. इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं कि जो पहले हमारा एसएनए मॉडल था, एसएनए मॉडल में फंड जो है हमारे पास पहले आ जाता था. अभी इसमें फंड जो है एक्चुअल में वो आरबीआई के पास ही रहेगा. ठीक है, आरबीआई के पास सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के शेयर आएंगे और वहां से ही डायरेक्ट वेंडर को पेमेंट होगा. पहले जो हम एसएनए मॉडल यूज कर रहे थे उसमें जो भी फंड है अभी बीआरसी, यूआरसी, सीआरसी लेवल तक ही जा रहा था. अभी एसएनए स्पर्श मॉडल जो आया है इसमें आपके लेवल के जो या स्कूल लेवल के खर्चे हैं वो आपके लेवल से ही करने हैं. तो फंड जो है या लिमिट आपके लेवल तक आने वाली है, स्कूल लेवल तक आने वाली है, तो खर्चे आपके लेवल से ही होंगे. तो इसके लिए जो जैसा मैंने पहले ही बताया था कि हमारी समग्र शिक्षा स्कीम
नेक्स्ट मंथ से जो है इसमें ऑनबोर्ड होने वाली है। तो उसके लिए हमें पहले से क्या क्या तैयारी करके रखनी है, उसके लिए ये मीटिंग है। उसमें मैं वन बाय वन करके आपको ये सारे मुद्दे बताता जा रहा हूँ। आप नोट करते जाइए कि क्या क्या आपको पहले से तैयार करके रखना है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें कि आपका पीएफएमएस में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। एसएनए स्पर्श मॉडल में आने के लिए किसी भी हेलो। एजेंसी का पीएफएमएस में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर दो केस हो सकते हैं कि आपके स्कूल का या तो पहले से रजिस्ट्रेशन है या दूसरा कि रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर पहले से रजिस्ट्रेशन है आपके स्कूल का और आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है, अगर नहीं है तो आप उसे रीसेट कर सकते हैं। अगर रीसेट करने से मिल जाता है तो उसमें आपको चेक करना है कि जो एजेंसी नेम है, जो आपके स्कूल का पीएफएमएस का रजिस्ट्रेशन है, उसका जो एजेंसी नेम है उसमें किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर ना हो, जैसे कि @ हैश, परसेंट एंड कॉमा। ये सारी चीजें जो है एजेंसी नेम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो आपको उसे रिमूव करवाना होगा। वो रिमूव करने के लिए आपको जो आपकी पेरेंट एजेंसी है, उससे कांटेक्ट करना होगा। पेरेंट एजेंसी वहां से स्पेशल कैरेक्टर रिमूव कर सकती है। अगर आपकी पेरेंट एजेंसी रिमूव नहीं कर पा रही है तो उस केस में ये हो सकता है कि आप जो है आपके बीआरसी कंसर्न बीआरसी, सीआरसी या यूआरसी से आप नया रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दूसरा केस ये है कि जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिस स्कूल के पहले से पीएफएमएस में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उनका नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये नया रजिस्ट्रेशन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बीआरसी, यूआरसी एंड सीआरसी की है। सभी बीआरसी, यूआरसी एंड सीआरसी को चेक करना है कि आपके अंडर में कितने स्कूल्स हैं, उसमें से कितने पीएफएमएस में रजिस्टर्ड हैं। अगर रजिस्टर्ड है तो क्या उनके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है, क्या वो रीसेट हो सकता है। अगर है, रीसेट हो सकता है, तो क्या उनकी एजेंसी नेम है जो उसमें स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है। अगर स्पेशल कैरेक्टर है तो क्या आप उसे रिमूव कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो आपको उनका नया रजिस्ट्रेशन करना है। तो रिकमेंडेड ये है कि आप नया रजिस्ट्रेशन कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर उनका पुराना जो लॉगिन है वो यूज में नहीं है तो आप नया रजिस्ट्रेशन करके रखें। नया रजिस्ट्रेशन जो है आप तभी कर पाएंगे जब हमारी जो समग्र शिक्षा स्कीम है वो एसएनए स्पर्श मॉडल पर ऑन बोर्ड हो जाएगी। जैसे ही हमारी स्कीम, समग्र शिक्षा स्कीम एसएनए मॉडल पर ऑन बोर्ड हो जाएगी, आपके पास पीएफएमएस में सभी बीआरसी, यूआरसी एंड सीआरसी के पास पीएफएमएस में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा कि आप स्कूल्स का जो है विदाउट बैंक अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। अभी किसी भी एजेंसी का आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो वहां पर आपसे कंपलसरी बैंक अकाउंट पूछा जाएगा। बट एसएनए स्पर्श मॉडल जब ऑनबोर्ड हो जाएगा तो उस टाइम पे आपको बैंक अकाउंट नंबर कंपलसरी नहीं रहेगा। आप विदाउट बैंक अकाउंट सभी स्कूल्स का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो पीएफएमएस और एसएनए स्पर्श दोनों अलग अलग पोर्टल हैं, बट दोनों एक दूसरे से लिंक है। तो जो पीएफएमएस में रजिस्टर होंगे वही रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक हमें एसएनए स्पर्श मॉडल में मिल जाएंगे। तो एसएनए स्पर्श में अलग से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। आपका रजिस्ट्रेशन पीएफएमएस में होना जरूरी है। तो सभी स्कूल्स का पीएफएमएस में रजिस्ट्रेशन होना यहाँ पर जरूरी है। इसके लिए जो भी प्रोसीजर होगी कि पीएफएमएस में कैसे रजिस्टर करना है, वो बीआरसी, यूआरसी एंड सीआरसी को उपलब्ध करा दी जाएगी। या तो यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है आपको पीडीएफ आपको शेयर कर दिए जाएंगे, या फिर इसके लिए जो है ट्रेनिंग के लिए या इनसे रिलेटेड जो भी प्रोसीजर होगी उसके लिए हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है एसएनए स्पर्श महाराष्ट्र के नाम से। उसमें जो है इससे रिलेटेड सारी प्रोसीजर के वीडियो आपको वहां पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो था पीएफएमएस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो अभी हमारे पास 1 मंथ का जो टाइम है, इसमें सभी बीआरसी, यूआरसी एंड सीआरसी को आपके कंसर्न जो भी स्कूल्स हैं उन सभी से पीएफएमएस रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी डिटेल्स लगनी है वो सारी डिटेल्स आप हर एक स्कूल का कलेक्ट करके रखें, ताकि नेक्स्ट मंथ जैसे ही हमारी स्कीम ऑनबोर्ड हो जाएगी
तो आप स्मूथली इन सभी स्कूल्स का एट अ टाइम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप वेट करेंगे ऑन बोर्ड होने का, उसके बाद फिर डिटेल्स कलेक्ट करेंगे, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमारे पास अभी जो 1 मंथ का टाइम है उसका आप अच्छे से यूज करें, और सभी स्कूल्स की डिटेल्स जो है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिटेल्स हैं, वो कलेक्ट करके आप पहले से रखें। नेक्स्ट हमारा जो है कि SNA स्पर्श में आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करके रखें। प्लीज बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर दें। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर। सर अभी आपका माइक म्यूट कर दें। आप पे जो भी क्वेश्चन है आप लास्ट में पूछ लें। आप ओके ओके ठीक। आपका जो भी डाउट है आप नोट करके रखें, उसे लास्ट में आप पूछेंगे, ठीक है। बाकी लोग माइक म्यूट कर दें प्लीज। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कि SNA स्पर्श में आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या होगा। तो देखिए, जब आपका PFMS में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद SNA स्पर्श में आपकी एजेंसी ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाएगी। तो वहां पर जो PFMS का एजेंसी यूनिक कोड होगा, इसको आप नोट करके रख लीजिए सभी लोग कि PFMS का जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें एक एजेंसी यूनिक कोड जनरेट होगा। तो जो एजेंसी यूनिक कोड होगा वही आपका SNA स्पर्श पे लॉगिन आईडी होगी। जो लॉगिन आईडी आपकी होगी PFMS की एजेंसी यूनिक कोड होगी। ये सभी लोग नोट करके रख लीजिए प्लीज, ठीक है। अभी यहाँ पर SNA स्पर्श मॉडल में आपके 2 यूजर होंगे, एक मेकर होगा, दूसरा चेकर होगा। तो दोनों के लिए जो लॉगिन आईडी होगी वो सेम होगी। एजेंसी यूनिक कोड जो PFMS का एजेंसी यूनिक कोड है, वही यूजर आईडी दोनों के लिए सेम होगी, मेकर एंड चेकर दोनों के लिए। बट दोनों का पासवर्ड अलग अलग होगा। अभी यहाँ पर देखिए, हर एक लेवल पे 2 यूजर होंगे, एक मेकर होगा, एक चेकर होगा। अभी हम अगर स्कूल लेवल की बात करें तो स्कूल में जो मेकर होंगे वो मुख्य अध्यापक होंगे, और चेकर SMC अध्यक्ष होंगे। यहाँ पर हर एक लेवल पर जो है डिसाइड किया गया है कि कौन मेकर होगा एंड कौन चेकर होगा। तो उसके लिए जो है हमने एक चार्ट बनाया है, मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। नाही जेव्हा दादा यहाँ पर देखिए, ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस लेवल पर कौन मेकर होगा एंड कौन चेकर होगा। तो SCRT पे कौन मेकर है कौन चेकर है, जिला स्तर पर कौन मेकर कौन चेकर, महानगर पालिका में मेकर चेकर एंड डाइट में मेकर चेकर, और शाला स्तर पर जो है यहाँ पर देखिए मुख्य अध्यापक मेकर होंगे, और जो SMC अध्यक्ष है वो चेकर होंगे। तो आप इसको नोट करके रखिए। हो प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए आपका, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 यूजर होंगे, एक मेकर होगा दूसरा चेकर होगा। मेकर आपका मुख्य अध्यापक होंगे और चेकर SMC अध्यक्ष होंगे। यहाँ पर ऐकू येत नाही। ये गजानन सर, गजानन गौंड सर, आपका माइक प्लीज म्यूट कर दीजिए, बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। विष्णु सर सर्वांनी हॅलो सर, सर्वांनी माईक म्यूट करा, कारण ते एवढी माहिती महत्वाची सांगत आहे, तुम्ही मनामध्ये बोलत आहे आणि तुम्ही एका हे करताय योग्य नाही आहे, कारण सर त्याच्यातली माहिती आम्हाला समजत नाही मधामध्ये बोलल्यामुळे। सर सर्वांनी अनम्यूट करून टाका ना सर। हो ना, तर सर्वांनी होस्ट जो असेल त्यांनी ठीक है, चलिए आगे हम जाएंगे। यहाँ पर देखिए, मेकर और चेकर का जो आपका लॉगिन मिलेगा, मेकर एंड चेकर का जो पासवर्ड अलग अलग होगा, वो पासवर्ड जब हमारी स्कीम ऑन बोर्ड हो जाएगी आपको
लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है डिफॉल्ट लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा सभी को जो है। एक डिफॉल्ट मेकर और चेकर का डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड होगा। जो मेकर का पासवर्ड होगा वो draft@123 होगा। मेकर का पासवर्ड ड्राफ्ट का डी कैपिटल होगा, draft@123। एंड चेकर का जो लॉगिन होगा उसका पासवर्ड final@123। फाइनल का एफ कैपिटल होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे बाद में वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे, बट आप अभी के लिए जो है आप नोट करके रख सकते हैं कि जो आपका लॉगिन आईडी होगा वो पीएफएमएस का एजेंसी यूनिक कोड होगा और उसका जो पासवर्ड है मेकर के लिए draft@123, चेकर के लिए final@123। ठीक है, उसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर देखिए, ई हस्ताक्षर। ई हस्ताक्षर जो है ये जब भी आप आपके लेवल से वेंडर पेमेंट करेंगे, मेकर जो है वो वेंडर क्रिएट करेंगे और चेकर उसको अप्रूव करेंगे। तो यहाँ पर जो भी वेंडर पेमेंट का अप्रूवल होगा, अप्रूवल के लिए जो ऑथेंटिकेशन होगा उसके लिए ई हस्ताक्षर का यूज किया गया है। ई हस्ताक्षर जो है आधार बेस्ड जो लिंक मोबाइल नंबर होगा उसमें ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के थ्रू जो है आप किसी भी पेमेंट को अप्रूव करेंगे। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ई हस्ताक्षर होगा या जो हम अगर कहें कि वेंडर का जो पेमेंट है वो अप्रूवल कौन करेगा, चेकर करेगा। तो यहाँ चेकर का ही ई हस्ताक्षर होगा। ठीक है, तो चेकर के आधार नंबर जो है, चेकर के आधार नंबर से जो लिंक मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। तो सभी स्कूल को जो है एसएनसी अध्यक्ष, आपके जो एसएनसी अध्यक्ष हैं, एसएनसी अध्यक्ष का आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और उनका ये जो डिटेल्स हैं वो अभी से आपको कलेक्ट करके रखनी है। सभी स्कूल्स को, सभी हेडमास्टर्स को जो आपके एसएनसी अध्यक्ष हैं उनका आधार का डिटेल, आधार कार्ड और उससे लिंक जो मोबाइल नंबर होगा वो आपको कलेक्ट करके रखना है। क्योंकि जैसे ही ऑनबोर्ड होगा चेकर का आप लॉगिन करेंगे, सबसे पहली एक्टिविटी जो है ई हस्ताक्षर डिक्लेरेशन की करनी होगी। ई हस्ताक्षर डिक्लेरेशन जब आप करेंगे तो वहां पर आधार नंबर और आधार बेस जो नेम है और आधार से लिंक मोबाइल नंबर उसकी जरूरत होगी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आप कलेक्ट करके रखिए। और बहुत सारे ऐसे एसएनसी अध्यक्ष होंगे जिनका आधार में मोबाइल नंबर अभी जो लिंक है वो डीएक्टिवेट हो चुका होगा। ऐसे केसेस हो सकते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उनका जो मोबाइल नंबर है वो अपडेटेड हो, चालू हो, क्योंकि ओटीपी उसमें आएगा और ओटीपी के थ्रू ही आगे की प्रोसीजर हो पाएगी। तो किसी भी अगर एसएनसी अध्यक्ष जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है या अपडेटेड नहीं है तो आपको उन्हें बोलना है कि आप उनका मोबाइल नंबर अपडेट करा के रखें। अभी हमारे पास 1 मंथ का टाइम है, इस ड्यूरेशन में वो अपडेट करा के रख सकते हैं। क्योंकि इसके बगैर जो है आप वेंडर पेमेंट को अप्रूव नहीं कर पाएंगे, आगे की प्रक्रिया जो है कुछ भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है ये एजेंसी मैपिंग का है। यहाँ पर बीआरसी, सभी बीआरसी, सीआरसी एंड यूआरसी को ध्यान देना है कि आपके अंडर में जो स्कूल्स होंगे, तो जब आप पीएफएमएस में पहले रजिस्टर कर देंगे उनका, फिर एक हायरार्की लेवल मैपिंग होती है। तो सबसे पहले आपको वो हायरार्की लेवल मैपिंग पीएफएमएस में करनी है। पीएफएमएस में आपको स्कूल लेवल पर जोड़ना है कि कितने स्कूल आपके अंडर में हैं, वो सारे स्कूल आपके अंडर में मैप करने होंगे हायरार्की लेवल। और वही सेम मैपिंग जो है आपको एसएनए स्पर्श मॉडल, एसएनए स्पर्श का जो लॉगिन होगा उसमें भी करनी होगी। तो ये दोनों मैचिंग जो है, दोनों मैपिंग एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। ये मैपिंग मिसमैच नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि दोनों जो पोर्टल है वो एक दूसरे से लिंक है। अगर यहाँ पर मैपिंग मिसमैच होती है तो उसमें आपको आपके स्कूल को फंड एलोकेट करने में प्रॉब्लम जाएगा। आप जो भी स्कूल मिसमैच होंगे उस स्कूल को आप लिमिट एलोकेट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है सभी बीआरसी, सीआरसी, यूआरसी सभी को इस चीज पर ध्यान रखना है कि आपके अंडर में जो भी स्कूल्स आपने रजिस्टर किए हैं पीएफएमएस में, जो भी स्कूल्स हैं आपके अंडर में वो सारे आपने पहले पीएफएमएस में मैप करने हैं। पीएफएमएस में मैप करने के बाद वही सेम स्कूल आपको एसएनए स्पर्श मॉडल पे भी आपको मैप करना है। अभी इसकी जो मैपिंग की प्रोसीजर होगी, इसके पहले मैंने रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसीजर बताई थी कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, मैपिंग की प्रोसेस, इस सभी के जो यूजर मैनुअल्स हैं वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे। और इससे रिलेटेड जो है वीडियोज मैंने अभी पहले बताया था कि हमने जो चैनल बनाया है यूट्यूब का एसएनए स्पर्श महाराष्ट्र के नाम से एक चैनल बनाया है, उसमें इससे रिलेटेड सारे स्टेप्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एजेंसी मैपिंग में ध्यान रखना है कि जैसी मैपिंग आपकी पीएफएमएस में है सेम मैपिंग आपको एसएनए स्पर्श में भी करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो वेंडर रजिस्ट्रेशन का है। कि देखिए यहाँ पर जो स्कूल लेवल पर जो भी आपके वेंडर्स होंगे या सप्लायर्स होंगे जिनसे आप कुछ भी खरीदी करते हैं उनको आपको अभी आपके लेवल से पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए क्यूरी है मेरी। सर हेलो। आपकी क्वेरी अभी नोट कर लीजिए सर। हम लास्ट में जो 15 मिनट्स होंगे हम उसमें सर, डिस्कस करेंगे। थोडं महत्वाचं आहे म्हणून मी मध्ये डिस्टर्ब करून बोलतोय। ठीक है, बोलिए सर। सर मी जिल्हा परिषद हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज देऊळघाट बुलढाणा जिल्ह्यातून बोलतोय। हाँ प्रिन्सिपल आहे मी। हाँ बोलिए। आमच्या इथे जे शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षाबाई आहेत ते 5वी 6वी काहीतरी शिकलेल्या आहेत। त्यांच्याकडे मोबाईल नंबर नाही, त्यांच्याकडे ईमेल नाही, त्यांच्याकडे आतापर्यंत पॅन कार्ड नाही। हाँ आतापर्यंत जे आपलं पीएफएमएस प्रणालीमध्ये ते शाळा व्यवस्थापन समितीचे जे शिक्षक प्रतिनिधी होते त्यांचं नाव आणि नंबर दिलेला होता। हाँ म्हणून मला ई हस्ताक्षर करण्यास अडचण येत आहे साहेब। ते करू शकत नाहीये, ते इलिटरेट आहेत, ते देऊ शकत नाही कुठल्या प्रकारचे पासवर्ड वगैरे, नंबर नाहीये त्यांच्याकडे। त्यांच्या पतीचा नंबर आहे, त्यांना सह्यासाठी विचारलं तर ते पैसे मागतात सह्या करायला त्यांचे पती राज। आम्ही पैसे देऊ शकत नाही सह्यांसाठी। सर सर माझा देखिए एक अभी मिनट, इस सर कारण अभी मैं हस्ताक्षर नहीं कर सकता हूँ। सर यदि अभी आप यदि इसके लिए कुछ सॉल्यूशन हो तो बताइए सर, क्योंकि वो नाम देना नहीं चाहते उसमें और वो हो भी नहीं सकता है सर। और दूसरा पॉइंट सर मेरा इंपॉर्टंट ये है, जिसका एक गांव से निवेदन आया है मेरे पास। हाँ माझ्या शाळेमध्ये 900 विद्यार्थ्यांच्या जवळपास विद्यार्थी आहेत। 5वी ते 12वी 5वी ते 10वी मराठी मीडियम आणि 9वी ते 12वी उर्दू मीडियम। हाँ आणि ही जी समिती बनलेली आहे ही 160 विद्यार्थ्यांच्या पालकांची आहे। बाकी 750 पालक माझ्याकडे येतात आणि ते विचारतात की आमचं प्रतिनिधित्व कुठे आहे। हे 5वी ते 8वी मराठी मीडियमची समिती आहे। आता मग उर्दू मीडियम आहे 9वी आहे, 10वी पालक सर इसके संबंध में जो है आपके बीआरसी से बात करें प्लीज। ये बीआरसी में जो बैठा है हूँ सर मैं, वो बता रहे हैं कि कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है सर। और इसी कारणवश जो तो इससे पहले दो फेरे हुए कुछ ऐसे बहुत ही फ्रूटफुल रहा रिजल्ट, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आखिर के दो जो रहे वो फ्रूटफुल नहीं रहे सर। इस कारणवश यदि पीएफएमएस में जो टीचर रिप्रेजेंटेटिव है उसमें उनका जो मोबाइल नंबर है ओटीपी के लिए, उनका ईमेल है, उनका सब चल रहा है। ये जो तो अभी जो प्रेसिडेंट है अभी भाई, तो वो कुछ नहीं कर सकते उसमें। उनके हस्बैंड को हम फोन में लगा सकते हैं सर, और वो लगा रहे हैं, पैसे मांगते हैं। हेलो सर
हा सर. याच्या संदर्भात तुम्ही डिस्ट्रिक्ट लेवल आणि बीआरसी यांच्याशी बोललेलं बरं होईल, कारण आपलं लेवलच्या ऑफिसला बसलोय साहेब. जे मी ट्रेनिंग येऊन सेशन माझं आहे समाधान आपल्याला एक झालं टाइम नाही. टाइम बॉन्डिंग आहे. तर याच्यामुळे काय होतं की आपला जो वेळ आहे ना, जो महत्वाची जी इन्फॉर्मेशन आपल्याला शेअर करायची आहे मी ई ती शेअर होत हस्ताक्षर नाहीये. करू शकत नाहीये सर. इससे संबंधित जो है हम बाद में बात करेंगे। अभी जी पहले सर. हम ये ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, बाद ठीक में है सर. अभी डायरेक्टर सर भी आएंगे तो उनके सामने ये पॉइंट आप रख दीजिए, ठीक है। तो आगे हम जाएंगे वेंडर रजिस्ट्रेशन में कि आपके जो भी वेंडर्स एंड सप्लायर्स होंगे उन्हें आपको पीएफएमएस में रजिस्टर एसएनए स्पर्श में और पीएफएमएस दोनों में रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पर जो है आपको पहले से, अगर आपके नॉन वेंडर्स या सप्लायर्स हैं जिनसे आप कुछ खरीदी करते हैं, तो आप उनसे ये डिटेल पहले से लेके रख सकते हैं कि जैसे वेंडर से मैंडेट फॉर्म, उसमें उनके अकाउंट नंबर की डिटेल्स होंगी, उनसे एक कैंसिल चेक की कॉपी लेना है। सभी जो भी आपके वेंडर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, उनसे कैंसिल चेक की कॉपी लेना है। अगर कैंसिल चेक नहीं है उनके पास या चेक की कॉपी नहीं है, तो आपको उनसे जो पासबुक होती है, पासबुक का फ्रंट पेज आप ले सकते हैं। फ्रंट पेज का फोटो या कैंसिल चेक का फोटो यहाँ पर एसएनए स्पर्श में आपको अपलोड करना होगा जब भी आप एसएनए स्पर्श में रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो भी वेंडर्स जिन्हें आप पेमेंट करने वाले हैं, उनका रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको पीएफएमएस में करना होगा। पीएफएमएस में जब वो उसका अकाउंट, उस वेंडर का बैंक अकाउंट नंबर वैलिडेट हो जाएगा, सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा, उसके बाद ही आपको उस वेंडर को एसएनए स्पर्श में रजिस्टर करना है। अगर आपने विदाउट पीएफएमएस में रजिस्टर किए, उसका डायरेक्टली इसमें एसएनए स्पर्श में रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसका वैलिडेशन चूंकि हो नहीं पाया, तो आगे जाके अगर आपका पेमेंट रुकता है तो उसकी वजह से जो है डिस्ट्रिक्ट की क्योंकि फाइल जो है एक साथ आएंगी, सभी स्कूल्स की फाइल यहाँ पर कंसोलिडेट होंगी, एक साथ आएंगी। अगर एक फाइल जिसमें कि वेंडर का रजिस्ट्रेशन वैलिडेशन नहीं हो पाया था, वो पेमेंट फेल होता है, उसकी वजह से पूरी फाइल जो है वो रुक जाएगी और आपका जो पेमेंट, जिस वेंडर का पेमेंट आपने किया था, वो आपकी लिमिट जो है ब्लॉक हो जाएगी उस टाइम के लिए, और जो आपको इसका पेमेंट री इश्यू करना होगा। री इश्यू के लिए जो है काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप वेंडर को पेमेंट करने वाले हैं एसएनए स्पर्श में, जिस भी आप वेंडर को रजिस्टर करने वाले हैं, तो सबसे पहले उस वेंडर का रजिस्ट्रेशन आपको पीएफएमएस में करना है। पीएफएमएस में जब वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद ही आपको उस वेंडर को एसएनए स्पर्श मॉडल पे रजिस्टर करना है। नेक्स्ट हमारा है होल्डिंग अकाउंट से संबंधित। होल्डिंग अकाउंट मींस आप करंट अकाउंट, जैसा कि अभी डेप्टी डायरेक्टर सर ने आपको पहले ही इसके बारे में जानकारी दी है कि आप सभी स्कूल्स को बीआरसी जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, सभी को एक करंट अकाउंट, जीरो बैलेंस करंट अकाउंट सभी को आपको एक ओपन करवा के रखना है। और ये करवाना है आपको किसी भी नेशनलाइज बैंक में, या कोऑपरेटिव बैंक का अकाउंट नहीं चलेगा। आप किसी भी, यहाँ पर बैंक का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप चाहे किसी भी बैंक में ओपन करवा सकते हैं, जो भी आपके यहाँ पर उपलब्ध है, जो भी नेशनलाइज बैंक है उपलब्ध है आपके यहाँ, आप उसमें करवा सकते हैं, बट वो करंट अकाउंट होना चाहिए। जीरो बैलेंस करंट अकाउंट आपको ओपन करवाना है। इसके लिए जो लेटर होगा वो आप यहाँ से जो इश्यू हुआ है वो आपको शेयर हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। तो बैंक को आपको क्या बोलना है कि आपको जीरो बैलेंस करंट अकाउंट ओपन करवाना है। आप बैंक को होल्डिंग अकाउंट मत बोलिए, क्योंकि बैंक को होल्डिंग अकाउंट के बारे में मालूमात नहीं होगी। उन्हें आप करंट अकाउंट, जीरो बैलेंस करंट अकाउंट बोलिए। ये आपको ओपन करवाना है, किसी भी नेशनलाइज बैंक में आपको ओपन करवाना है। इसका जो पर्पज है, जैसा सर ने भी पहले बताया था, मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि इसका पर्पज क्या है अकाउंट को ओपन करवाने का। जब भी आप किसी वेंडर को पेमेंट करते हैं,
तो वेंडर को पेमेंट करते टाइम पे मान लीजिए कि अमाउंट बड़ा है, तो वहां पर आप कुछ अमाउंट डिडक्ट करते हैं उनका, जैसे टीडीएस, जीएसटी या इनकम टैक्स। जो भी अमाउंट आप उनका डिडक्ट करते हैं, तो जो नेट अमाउंट होता है, आप पहले ग्रॉस अमाउंट की एंट्री करते हैं, उसके बाद आप डिडक्शन की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर बाइफर्केशन मिल जाता है नेट अमाउंट एंड डिडक्शन अमाउंट का। तो जो नेट अमाउंट होता है वो तो वेंडर के अकाउंट में चला जाएगा, डायरेक्टली जाएगा। और जो डिडक्शंस के अमाउंट होंगे वो आपके इस होल्डिंग अकाउंट में आएंगे। जो होल्डिंग अकाउंट यहाँ पर आप मैप करेंगे, उस होल्डिंग अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएंगे। तो उस वो अमाउंट का आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो सभी हमारे पास जो अभी टाइम है, 1 मंथ का टाइम है, उस ड्यूरेशन में सभी एजेंसीज को, सभी स्कूल्स को अपना एक जीरो बैलेंस करंट अकाउंट ओपन करवाना है। आप किसी भी नेशनलाइज बैंक में ओपन करवा सकते हैं। इसके बाद जो एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी स्कूल्स के पास या सभी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के पास अपना खुद का एक 10 नंबर होना चाहिए। जिसके पास भी 10 नंबर उपलब्ध नहीं है वो अपना 10 नंबर निकलवा सकते हैं। तो इसका जो इसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, या तो अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो इसके रिलेटेड कि इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है उससे संबंधित जो भी स्टेप्स होंगे उसके भी वीडियो आपको एसएनए स्पर्श चैनल पर मिल जाएंगे। यूट्यूब का जो चैनल है एसएनए स्पर्श महाराष्ट्र, उसमें आपको अपलोड करके उपलब्ध करा दिए जाएंगे, बहुत जल्द ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि सभी को जो है करंट अकाउंट ओपन करवा के रखना है। और दूसरा, सभी स्कूल्स को 10 नंबर लेना है, सभी स्कूल को, क्योंकि 10 नंबर जब आप होल्डिंग अकाउंट एसएनए स्पर्श में रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर करते टाइम पे 10 नंबर आपका मैंडेटरी फील्ड होगा। तो वहां पर 10 नंबर आपको देना ही होगा। जब तक आप 10 नंबर नहीं एंटर करेंगे तब तक आप होल्डिंग अकाउंट मैप नहीं कर पाएंगे। और जब तक होल्डिंग अकाउंट आपका मैप नहीं होगा आप किसी भी वेंडर को पेमेंट इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो वेंडर इनिशिएट करने के लिए होल्डिंग अकाउंट का मैप होना जरूरी है, और होल्डिंग अकाउंट के लिए 10 नंबर आपके पास अवेलेबल होना जरूरी है। तो आपको ये दोनों चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों आपको पहले से तैयारी करके ही रखनी है कि आपको करंट अकाउंट ओपन करवा के रखना है, किसी भी नेशनलाइज बैंक में आप ओपन करवा सकते हैं। और दूसरा, आपको 10 नंबर लेना है। हो सकता है कि कुछ स्कूल्स के पास पहले से 10 नंबर होगा तो उन्हें फिर से लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, अगर आपके स्कूल या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के पास पहले से कोई करंट अकाउंट है तो उस करंट अकाउंट को भी आप एज अ होल्डिंग अकाउंट मैप कर सकते हैं। आपको दूसरा होल्डिंग अकाउंट ओपन करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो, यहाँ पर ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है ऑलरेडी तो आप चाहें तो उसे मैप कर सकते हैं। अगर आप दूसरा ओपन करवाना चाहते हैं सेपरेट इसके लिए, तो सेपरेट भी आप करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है। हेलो। नेक्स्ट हमारा है ब्राउजर से सेटिंग। यहाँ पर जो आप कंप्यूटर यहाँ पर यूज करेंगे एसएनए स्पर्श को ऑपरेट करने के लिए, आप मेकर और चेकर लॉगिन जो आपके होंगे उनको ऑपरेट करने के लिए जो भी आप कंप्यूटर यूज करेंगे उसमें जो भी ब्राउजर होंगे, जैसे क्रोम ब्राउजर है, एज ब्राउजर है, फायरफॉक्स ब्राउजर है, इन सभी ब्राउजर में जो है पॉपअप अलाउ होना चाहिए। पॉपअप आपको अलाउ करके रखना है। सभी में जितने भी कंप्यूटर होंगे आप यूज करने वाले हैं इसके लिए, सभी कंप्यूटर के जो भी ब्राउजर्स होंगे जैसे क्रोम ब्राउजर, एज ब्राउजर, फायरफॉक्स, इन सभी में आपको पॉपअप अलाउ करके रखना है। क्योंकि जब भी आप मेकर से कोई पेमेंट इनिशिएट करेंगे, किसी भी वेंडर का पेमेंट करेंगे, तो उसमें बहुत सारे पीडीएफ जनरेट होते हैं। अलग अलग स्टेट पे जो है अलग अलग पीडीएफ जनरेट होंगे, और ये PDF जो है पॉपअप में आपके ओपन होते हैं। अगर आपका पॉपअप ब्लॉक है तो आपका पीडीएफ जनरेट नहीं हो पाएगा, और आपका जो पेमेंट क्रिएशन है वो सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी को ध्यान रखना है
इसका पॉपअप कैसे ऑन करना है, इसकी सेटिंग कैसे करना है, इसका वीडियो भी आपको बहुत जल्दी YouTube चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। और इससे संबंधित जो भी यूजर मैनुअल है, यूजर मैनुअल भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट को हम यहाँ से शेयर कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट आप तक पहुंचा देंगे, शेयर कर देंगे आपको। ठीक है, तो ब्राउजर सेटिंग जो है ये आपको सभी को करके रखनी है। अभी यहाँ पर डिस्कशन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट को ये जानकारी कलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट, हाँ बोलिए। सर मेरा एक सवाल था। सर ये जो अपने जीरो बैलेंस करंट अकाउंट जो है वो कौन से नाम से ये करना है सर, इनिशिएट करना है? सर स्कूल के नाम पे होगा, ये ज्वाइंट अकाउंट होगा स्कूल के नाम पे और एसएमसी अध्यक्ष के नाम पे ज्वाइंट अकाउंट। सीधा स्कूल HM और SMC हाँ, अध्यक्ष के स्कूल नाम का से? नाम एचएम स्कूल का नाम और हाँ। एसएमसी अध्यक्ष उनके नाम पे। ठीक है। ओके, यस सर, थैंक आगे हम यू। यस सर, जाएंगे थैंक कि डिस्कशन पॉइंट पे हम बात कर रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट को ये सारी जानकारी जो है कलेक्ट करनी है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में टोटल नंबर ऑफ स्कूल कितने हैं। उसके बाद ऐसे कितने स्कूल हैं जो ऑलरेडी PFMS में रजिस्टर्ड हैं, उसमें से ऐसे कौन से स्कूल हैं जिसमें स्पेशल कैरेक्टर है तो उनसे स्पेशल कैरेक्टर रिमूव करवाना है। कितने स्कूल हैं, नंबर ऑफ स्कूल जिनका होल्डिंग अकाउंट्स मींस करंट अकाउंट ओपन हो गया है और 10 नंबर उन्होंने निकलवा लिया है। तो ये जानकारी जो आपको टाइम टू टाइम लेके और कलेक्ट करके और ये जानकारी आपको MPSP ऑफिस को पहुंचानी है ताकि हमारे पास एग्जैक्ट आइडिया यहाँ पर लग सके या डिस्ट्रिक्ट को कि टोटल नंबर ऑफ जो स्कूल्स हैं उनकी पहले से ये SNA स्पर्श मॉडल में जाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है या नहीं हुई है। तो ये सारे अपडेट जो है आपको लेके MPSP ऑफिस को अपडेट करना है। तो BRC जो है सभी स्कूल से ये जानकारी लेंगे कि उनका होल्डिंग अकाउंट ओपन हो गया है, 10 नंबर उन्होंने ले लिया है या नहीं लिया है। तो ये सारी जानकारी जो है BRC लेके सभी BRC URC CRC जो है अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट या MNC को उपलब्ध कराएंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट को ये सारी जानकारी कलेक्ट करके MPSP ऑफिस को देनी है। इसके लिए जो है हमने कुछ टाइमलाइन निश्चित की है कि जैसे PFMS रजिस्ट्रेशन से संबंधित BRC जो है सभी स्कूल से अभी जो सभी स्कूल्स के PFMS में रजिस्ट्रेशन करने हैं तो उस रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी डिटेल्स होंगी वो सभी स्कूल से लेके आपको कलेक्ट करनी है। 5 डेज के अंदर तो आप सभी डिटेल्स जो है कलेक्ट करके रख लीजिए। सारी डिटेल्स जो है आप कलेक्ट करके रख लीजिए ताकि जैसे ही हमारी स्कीम समग्र शिक्षा स्कीम ऑन बोर्ड होगी तो उस टाइम पे आपके पास सभी स्कूल का पूरा डेटा एक साथ अवेलेबल होगा और आप 1 या 2 दिन में जो है सारे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे ताकि एट लास्ट पॉइंट पे जो है इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में डिले ना हो, इसलिए सारी डिटेल्स आपको पहले से कलेक्ट करके रखनी है। दूसरा BRC CRC एंड URC को ये देखना है कि जिनके पास पहले से PFMS के लॉगिन है और वो ऑपरेटिव है, उनके पास लॉगिन ID पासवर्ड है, तो कहीं उसमें स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है। अगर स्पेशल कैरेक्टर है तो आप उनको रिमूव करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर रिमूव हो रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप उनका दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनसे डिटेल लेके उनका दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके जो स्पेशल कैरेक्टर रिमूव करने का टाइम लिमिट है वो 7 डेज का है। उसके बाद होल्डिंग अकाउंट एंड 10 नंबर की जो जानकारी है ये आपको कलेक्ट करना है। ये सभी जो मुख्य अध्यापक हैं वो अपनी जानकारी BRC को पहुंचाएंगे कि उनका होल्डिंग अकाउंट ओपन हुआ है या नहीं हुआ है, 10 नंबर का क्या स्टेटस है। ये सारी जानकारी जो है आपको ऑनबोर्डिंग के पहले ये ओपन करवाना ही है। सभी को होल्डिंग अकाउंट मींस करंट अकाउंट ओपन करवाना है एंड 10 नंबर सभी के पास उपलब्ध होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट करके 10 डेज में आपको यहाँ MPSP ऑफिस को पहुंचानी है। अभी देखिए यहाँ पर जो है
Sure.